औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूँ मैं अम शरीफ के इलाका में। बेसिकली एक किला है और यहाँ पे 3 मंदिर जो है ये तामीर किए गए थे आज से 1200 साल पहले 9वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही सल्तनत के दौर में इसे हिंदू खानदान ने तामीर करवाया था। और ये मेरे जो अकब में आपको मंदिर नज़र आ रहा है ये बेसिकली मेन मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटा मंदिर है। जो तीसरा मंदिर था वो गिर चुका है, लेकिन ये जो मंदिर है इसके अंदर तो टोटली यहाँ पे खौफनाक और ख़तरनाक खाइयाँ हैं जिसमें से जो भी अंदर दाखिल होता है अचानक से कहीं से गिर के भी वो अपनी हड्डियाँ तुड़वा सकता है। ये बड़ा डेंजरस है, यहाँ पे टोटली मौत बिखरी पड़ी है। बड़ा ये खौफनाक किस्म का अंधेरा है इसके अंदर और इसका रास्ता इंतहाई तंग और तारीक है। इंशाल्लाह ताला हम आपको इसके अंदर भी ले जाएंगे, विजिट भी कराएंगे, इसके ऊपर भी जाएंगे और छोटा मंदिर भी दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो किला है अम किला उसकी जो बाकियात है खंडरात है वो भी आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। जी दोस्तों, पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको छोटा मंदिर नज़र आ रहा है ये अब बाकिया और बिल्कुल यहाँ पे सामने इसी के साइज़ का एक और छोटा मंदिर था वो अब हमें नहीं रहा। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी, ये अम फोर्ट के बाकियात है और ये रास्ता देखिए ऊपर जा रहा है। ये देखें ये अम फोर्ट है और यहाँ पे ऊपर चल के आपको इसके खंडरात दिखाते हैं। बेसिकली ये जो 3 मंदिर हैं इनमें से एक नहीं है 2 अब बाकी है अम शरीफ के मंदिर। ये इस अम फोर्ट के अंदर तामीर किए गए थे और ये पहाड़ की चोटी के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आपको नज़र आए। ये यहाँ पे छोटी छोटी एक दीवार है लेकिन वो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता चलो जी, ये है मेन इनका जो है मंदिर। अब यहाँ 2 मंदिर बाकी हैं और ये मेन मंदिर है। ये 15 से 20 मीटर बुलंद है और ये 3 मंजिला इमारत है और इसको एक मुरब्बा चबूतरे पर ईंटों और पत्थरों से तामीर किया गया था। हिंदू सल्तनत में इसको सबसे बुलंद मंदिर समझा जाता था। अब ये सारा मंदिर जो है वो खंडर बन चुका है। इस मंदिर को कश्मीरी तर्ज तामीर के मुताबिक बनाया गया था और इसके अंदर तंगो तारीक सीढ़ियाँ जो ऊपर वाली मंजिलों की तरफ जाती हैं। ये छोटा मंदिर है जी और बड़े मंदिर से इसका फासला जो है वो 75 मीटर है और ये उससे छोटा है और इसकी जो हाइट है वो 7 से 8 मीटर है और ये 2 मंजिला इमारत है और इसको एक चट्टान के बिल्कुल ही करीब जो है वो तामीर किया गया है। और यह जो तीसरा मंदिर था वो भी बिल्कुल इसी तरह का था, इसी तर्ज तमीर का, जो अब नहीं है। इन मंदिरों को किला बंदी के ज़रिए जो है वो घेरा गया था और ये इसके अंदर दाखिल होते हैं जी। ये देखिए नीचे ये स्टेप बनाए गए हैं। इनकी जो तर्ज तमीर है वो कश्मीरी तर्ज का इनका स्टाइल है और इसकी आप छत देखें डॉट स्टाइल की। ये साइडों पे शायद यहाँ पे कुछ रखने के लिए जगह बनाई की थी। इसके अंदर अब आ चुके हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पे ये बड़ा ही खूबसूरत काम हुआ है, बड़ा ही तराश खराश की गई है पत्थरों की और बड़ी मेहनत से, जो आज 1200 साल गुजरने के बाद भी अपनी वो आपके साथ कायम है। और ये बाहर का व्यू देखें, लोगों की गाय भैंसें जो है वो इधर मज़े से घूम रही है। ये आप इस मंदिर का साइड व्यू देखें। इस मकाम पर इब्तदाई तामीर जो है वो कशान दौर के वाखर की थी जी। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अम फोर्ट के खंडरात में। अब यहाँ पे जो किला है वो मुनहदम हो चुका है और इसके खंडरात बाकी हैं।
1922 में ब्रिटिश राज के दौरान एक अंग्रेज अफसर ने इन मंदिरों की रेनोवेशन करवाई थी। उसके बाद 2022 में आज 2024 चल रहा है, इससे 2 साल पहले इन मंदिरों की रेनोवेशन बिल्कुल ना होने के बराबर की गई। और ये मंदिर महकमा औकाफ हिंदू पाकिस्तान के अंडर है और इनको रेनोवेट करके यहाँ पे सियाहों के लिए इनको खोला जा सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। मगर महकमा औकाफ ने इन मंदिरों को इन पहाड़ों के बीच जंगलों में बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है। अच्छा जी, ये अम फोर्ट के खंडरात है और जो इनको रेनोवेशन की गई है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर। और यहाँ पे एक रास्ता थोड़ा सा मरम्मत किया गया है ऊपर जाने के लिए। आए ऊपर चलते हैं। ये रास्ता ऊपर किले की तरफ जाता है और मैं आपको थोड़ा सा किला ऊपर चल के दिखाता हूँ। इन सीढ़ियों को बाद में जो है जी वो तामीर किया गया है। यहाँ पे पहले जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल टूट फूट गई थी, लेकिन जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं ये वही पुराने दौर के यहाँ पे काफ़ी पड़े हैं, तो वही उठा के इनको सीमेंट और रेत की मदद से सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। ये मैं थोड़ा हाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे तीसरा मंदिर था जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये पहले आपको दिखाया, ये मेन मंदिर है और ये मेन टावर था जी इस फोर्ट का। और आगे ऊपर वो आपको दीवारें नज़र आ रही होंगी और ये इस किले का साइड में देखें। आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये पूरा किला दिखाना मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ा किला है और ये पहाड़ों पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये सामने देखें आप, यहाँ पे इसके कमरे थे इस किले के। और एक और बड़ी दिलचस्प आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखें कि यहाँ पे लोगों ने जगह जगह खुदाई करके खजाने तलाश करने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको इस किले की बाकियात दिखाता हूँ जो अब खंडर बन चुके हैं। ये आप देखें जी, इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं है, सांप होते हैं जी ऐसी जगहों पे। और आगे ये देखें आप, ये सारे किले के खंडरात हैं। ये आप देखें जी, ये दीवारें अब बाकी हैं और इन दीवारों की चौड़ाई कम से कम जो है कमरों की दीवारों की चौड़ाई वो 5 फुट से ज़्यादा है, इससे कम नहीं होगी। और साइडों पे गहरी खाइयाँ, यहाँ पे भी कमरे थे, ये ऊपर भी, सामने भी। ये सारी किले की दीवार है और ये सारे मंदिर इस किले के अंदर थे। अम शरीफ के इस इलाके के बारे में तारीख दानों का ये ख्याल है कि ये इलाका बैरूनी हमला आवरों की गुजरगाह रहा है जो बड़े सगीर पर हमलावर होते थे। सुल्तान महमूद गजनवी जब सोमनाथ पर हमलावर हुआ तो उसका गुजर इस इलाके से हुआ। उस वक़्त यहाँ पे एक हिंदू शाही ख़ानदान राज करता था और यहाँ पे एक हिंदू सल्तनत कायम हो चुकी थी। राजा अनंतपाल और राजा जयपाल, इन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी का इस अम फोर्ट की मदद से ठीक ठाक डट के मुकाबला किया और अच्छी खासी मज़ाहमत की। उस ज़माने में ये मंदिर इस किले के अंदर तामीर हो चुके थे। ये ऊपर वाली मंजिल आपको नज़र आ रही है और ये दूसरी और ये तीसरी। आइए इसके अंदर चलते हैं। इसको एक मामूली सा दरवाज़ा लगा के महकमा औकाफ ने अपना कब्ज़ा बस शो किया और ये नई रेनोवेशन हुई है थोड़ी बहुत। इस मंदिर के मेन दरवाजे के साथ मैं पहले आपको ये दरवाज़ा इसका दिखाऊं, ये, और बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे बहुत
खूब अंधेरा है और ये देखिए आप बिल्कुल अंधेरा है। ये लाइट की वजह से थोड़ी सी रोशनी आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे ऊपर जाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। और लेकिन फिर भी ऊपर चलते हैं, क्या करें, वीडियो बनानी होती है, दिखानी भी होती है आपको। ये इसकी रास्ते की इतनी चौड़ाई है कि आप यकीन करें कि मैं गुजर रहा हूँ तो आगे से दूसरा बंदा आके वो क्रॉस नहीं कर सकता, इतना तंग ये रास्ता। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ से सुराख रखा गया है, एक ये ऊपर सुराख है। ये आगे रास्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी पहली मंजिल है और इसकी आप छत देखें, बड़ी खौफनाक किस्म की। और आगे चलते हैं, बहुत ही तंग रास्ते हैं। यहाँ थोड़ी सी रोशनी आ रही है जो पहली मंजिल है वहाँ से। ये इसकी पहली मंजिल पे पहुँच चुके हैं हम, आगे चलते हैं। ये बहुत तंग रास्ता है, बहुत तंग रास्ता है। मैं आपको बताऊं कि इसकी मुश्किल तमाम 1 से 1.5 फुट होगी चौड़ाई। ये रास्ता इस पहली मंजिल के अंदर जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे को लॉक लगा हुआ है। और यहाँ से मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये फ्रंट व्यू देखें। मुझे बड़ी एहतियात से चलना होगा, ये सारा यहाँ से रास्ता टूट गया है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। ये इसकी पहली मंजिल पे एक मंदिर तामीर किया गया था आज से 1200 साल पहले, 9वीं सदी ईस्वी में। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इनकी मूर्तियाँ थी। और आगे मैं पहले आपको खाई दिखाऊं कि यहाँ से बंदा कैसे फंस जाता है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये देखें, यह बंदा सोचता है कि जी मैं यहाँ से बाहर से झाँक लूँ या बाहर से कोई रोशनी हवा ले लूँ, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता और इस खाई में गिर जाता है। ये आप देखें। और यहाँ से मैं और भी आपको व्यू दिखाऊं, यहाँ पे भी सेम वही सीन है। यहाँ से बंदा आगे जाए, यहाँ से वेंटिलेशन के लिए सुराख इन्होंने रखा था, जिससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये 7 से 8 फुट ये चौड़ी दीवार है, इसमें जाले लगे हुए हैं और ये सुराख भी आगे से बंद हो चुका है। और नीचे से वही सीन है, उसी तरह खाई, यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है और बंदा गिर सकता है, पता भी नहीं चलता। और आपको मैं इसका छत का व्यू दिखाऊं, ये देखिए आप। इसकी तीसरी मंजिल की तरफ जो रास्ता जा रहा है, इस पे चलते हैं ऊपर। और रहे नाम अल्लाह का, बड़ी ये खौफनाक सी गैलरी है। और यहाँ पे एक लकड़ी का स्टीर मुझे नज़र आ रहा है, इंतहाई कदीम तरीन, अंदाज़ा करीब 1200 साल पुराना। और इस रास्ते से हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सी जो मूर्तियाँ थी कीमती, वो मकामी लोगों ने और स्मगलरों ने चोरी कर ली हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे जगह जगह आके खुदाई भी करते रहे कि शायद कोई ख़जाना हमारे भी हाथ लग जाए। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे चलना। यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये भी इन्होंने एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ से सुराख रखा हुआ। ये बाहर का व्यू देखें, आगे चलते हैं। बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा हमें। अंदर इतनी शदीद ठंड है कि आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। ये इसका बैक व्यू है जी, ये इस मेन टेंपल की बैक साइड पे है।
पहाड़ आप देखें। और यहाँ से आगे चलते हैं। इसकी तीसरी मंजिल की तरफ। यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए सुराख रखा गया है। ये आप देखें, वो बैक साइड थी और ये मगरबी साइड है। और ऊपर आप देखें कैसे पत्थरों को तराश के इसके ऊपर रखा गया है। और कैसे देखें इसको सीलिंग स्टाइल वाले अंदाज में इसकी छत बनाई गई है। ये आप देखें, ये मैं तीसरी मंजिल पे आ चुका हूँ। इसकी बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो चोरी हो चुकी थी यहाँ से, और कुछ मिली हैं तो उसको लाहौर के अजायब घर में रख दिया गया है। अगर मेरे दोस्त लाहौर के वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी लाहौर के अजायब घर में विज़िट करें। और ये इस तीसरी मंजिल की छत में सुराख है। ये पता नहीं बाद में किया गया है, नहीं ये पहले का ही है जी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और इसकी जो छत की चौड़ाई है वो कम से कम 3-3.5 फुट है। और ये आखिरी मंजिल है। इसका छत का व्यू आप देखें। अच्छा, एक और मज़ेदारी की बात वो ये है कि जो 3 मंजिलें बनी है ना, इनके चैम्बर के फ्रंट डोर जो है वो इसी छोटे मंदिर की तरफ उनका रुख है। ये देखें, उनसे देखें आप तो सामने ये मंदिर आपको नज़र आता है। और ये देखें आप, ये छोटे मंदिर की साइडों पे कितनी गहरी खाई है। ये देखें आप, यहाँ से रास्ता ऊपर जा रहा है जी छत पे, और बड़ा मुश्किल है यहाँ से चढ़ना। अगर कैमरे की मूविंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल और टफ काम है। लेकिन मैं छत पे आ गया हूँ। ये वो तंगो तारीख रास्ता है जी जिससे मैं ऊपर आया हूँ। और यहाँ से वैली का व्यू चेक करें। ये सारा फोर्ट का एरिया है। ये चेक करें जी, यहाँ तीसरा मंदिर था जो अब गिर चुका है। बिलाशुबा ये एक खौफनाक इमारत है और इस मंदिर की तामीर कुछ इस किस्म की गई है कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपको गहरी खाई में धकेल सकती है, गिर सकती है, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। एडवेंचर के शौकीन अफराद यहाँ पे लाजमी विज़िट करें। यहाँ पे पूरी दुनिया से सियाह आते हैं और ख़ास तौर पे हिंदू यात्री यहाँ पे आते हैं और इन अम शरीफ के मंदिरात में अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन की ख़ास दिलचस्पी की ये जगह है, ये अम शरीफ के मंदिरात और ये अम फोर्ट। तो यहाँ पे आने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कुशाब की तहसील नौशेरा में आना पड़ेगा और फिर वहाँ से अम शरीफ आना पड़ेगा। ये इंतहाई एक मुश्किल और टफ, बिल्कुल इसका रास्ता बहुत मुश्किल है और बड़ा एक एडवेंचरस सा ट्रैक है। तो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई नामुमकिन नहीं है। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।